दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो अब ड्रोन्स में विशेषज्ञता रखने वाली आर्मी यूनिट बनाने जा रहे हैं। उत्तर कोरियाई ड्रोन की घुसपैठ को ट्रेस करने में नाकामी के बाद यून सुक योल ने एक ऐलान किया है और 26 दिसंबर को स्वान ड्रोन ने दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में एंट्री की थी और उसके बाद से उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फिर से कोरियाई युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही है। क्या कोरिया लैंड पर फिर ऐसा ही दृश्य दिखने वाला है? क्या दोस्त से जानी दुश्मन बने दो मुल्क फिर कुछ यूं टकराने वाले हैं? क्या 70 बरस बाद फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है? साल 1953 में जो युद्ध बिना फैसले के खत्म हो गया था, क्या फिर से उसकी शुरुआत होने वाली है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 7 दशक बाद फिर से कमोबेश वैसा ही समीकरण बन रहा है, वैसा ही तनाव है, वैसे ही आक्रामकता है। कई पुश्तों बाद फिर से दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया आमने सामने खड़े हैं। नए कोरियाई शांति संकट की जड़ में यह है किम मार का ड्रोन, जो सरहद पार कर दक्षिण कोरिया में गिरा था, जिसके बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो ड्रोन साउथ कोरिया में दाखिल हुए वो स्वार्म ड्रोन थे। ये कई दिशाओं से दक्षिण कोरिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए और सियोल के करीब तक पहुंच गए। बड़ी बात यह है कि स्वार्म ड्रोन 1-2 घंटे तक नहीं बल्कि पूरे 7 घंटे तक दुश्मन की देहरी पर आसमान में मंडराते रहे। उत्तर कोरिया का जो ड्रोन नीचे गिरा उसके बारे में 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले बताया गया था कि दक्षिण कोरिया के 100 से ज्यादा गोलियां दागे जाने के बाद किम का ड्रोन गिरा, लेकिन बाद में इसे संशोधित कर यह बताया गया कि तकनीकी खराबी थी। जो भी था, मगर यह तय था कि इस ड्रोन ने दोनों कोरिया के बीच खिंची लकीर को और ज्यादा मोटी कर दिया, दुश्मनी की दीवार को और उठा दिया है, फिर से 50 के दशक में लाकर खड़ा कर दिया है। ड्रोन घुसपैठ को लेकर और अहम खुलासा हुआ है। दावा यह है कि साउथ कोरिया में तैनात मेड इन अमेरिका मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड भी किम के ड्रोन को वक्त रहते पकड़ने में नाकाम हो गया। तो सवाल यही उठ रहे हैं, दक्षिण कोरिया में दाखिल होने वाले ड्रोन क्या उत्तर कोरियाई थे या फिर रूस या चीन से स्वार्म ड्रोन उत्तर कोरिया को मिला था? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दावा किया जा रहा है यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने के बाद किम जोंग उन को भी रिटर्न गिफ्ट मिला है। उत्तर कोरिया को चीन, रूस के अलावा ईरान से भी उपकरण मिले हैं। हथियारों के आदान प्रदान के बीच ईरान, रूस, चीन और किम के सामूहिक दुश्मन अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है, अमेरिका के लिए नया चैलेंज भी है और कोरिया युद्ध के नए संस्करण को लेकर संकेत भी है। पहले कोरियाई युद्ध में भी उत्तर कोरिया के पीछे चीन था और दक्षिण कोरिया के पीछे अमेरिका। इस बार भी किम जोंग उन वाले कोरिया के साथ चीन, रूस के अलावा ईरान है और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का जिम्मा अब भी सुपर पावर के पास है। 2 कोरिया के बहाने ये गोलबंदी ही इतिहास के दोहराव की वार्निंग दे रही है, पूर्वी एशिया में नया जंगी मोर्चा खोल रही है। कोरियाई युद्ध की आशंका इसलिए भी आकार ले रही है क्योंकि ड्रोन कांड के कुछ ही घंटे बाद उत्तर कोरिया के बारूदी बादशाह ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की पूर्णकालिक बैठक बुलाई और इस बैठक में किम जोंग उन बेहद आक्रामक दिखा। किम ने इस बैठक में अपने परमाणु शस्त्रागार के विस्तार की प्रतिज्ञा ली, अमेरिका और दक्षिण कोरिया तक मार करने में सक्षम उच्च तकनीक वाले हथियार बनाने के संकल्प को दोहराया। भाषण की शुरुआत में ही किम ने कोरिया युद्ध का जिक्र किया, क्रांति के 10 साल के संघर्ष की बात की, 2022 में मिसाइलों के ताबड़तोड़ परीक्षण को बड़ी सफलता बताई और कहा कि राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्तर कोरिया काफी आगे बढ़ा है। अपनी बारूदी उपलब्धियों की व्याख्या करते हुए किम ने 2023 में भी सामरिक शक्तियां हासिल करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने इस साल मिसाइल परीक्षणों की झड़ी लगा दी है। उत्तर कोरिया ने इस साल 34 हथियारों का परीक्षण किया, जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तक शामिल हैं। नवंबर में एक ही दिन में इसने 23 मिसाइलें टेस्ट की।
मार्च और नवंबर में उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में 6000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी थी। कई हथियार अमेरिका के मुख्य भूभाग और उसके सहयोगियों दक्षिण कोरिया और जापान तक पहुंचने में सक्षम है। जो सिलसिला साल की शुरुआत में शुरू किया था किम जोंग उन ने, उसे ही विस्तार दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि अपने सर्वोच्च कमांडर की अगुवाई में उत्तर कोरिया की सेना कभी भी परमाणु परीक्षण के लिए तैयार है। जाहिर है किम बेहद आक्रामक है। 5 बरस बाद फिर से उत्तर कोरियाई ड्रोन सरहद लांघ चुका है। दक्षिण कोरिया भी ड्रोन को गिराकर विध्वंसक संकेत दे चुका है। यही वजह है कि 7 दशक बाद फिर से कोरियाई युद्ध के शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। कोरिया लैंड पर खूनी इतिहास के दोहराए जाने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।